Hello everyone, this is Bharat Kumar and welcome to my channel. Today, I'm going to give you a wonderful explanation, a wonderful explanation on simple present tense. ये स्पेशली मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश की, वो अच्छी हो सके। थोड़ा हम हिंदी में इसको समझेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर आप थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए मैं हिंदी में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इजीली इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, आप देख पा रहे हो। ये स्ट्रक्चर है, क्यों इसे ये स्ट्रक्चर आई वी यू दे ही शी इट, ये स्ट्रक्चर्स इसलिए हैं, इनके साथ ये जो मैंने सामने स्ट्रक्चर दिया है ये अक्सर हम यूज़ करते हैं बोलते समय। ठीक है ना, तो आई वी यू दे, इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ही शी इट के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप नीचे देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान में रखोगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गोज टू स्कूल अगर आप कहते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको आई गोज टू स्कूल नहीं करना है। ठीक है, आई हेल्प एवरीवन करेक्ट है। आई हेल्प एवरीवन, यानी कि आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो कि आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, गो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गोन फोर्थ फॉर्म हो गया, गोइंग फिफ्थ फॉर्म हो गया, गोस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्या क्या पास कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वर्ब फॉर्म्स पता नहीं होता। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं याद है ना, तो फिर आप इंग्लिश ना कभी अच्छा बोल पाएंगे, लिखना तो दूर की बात है ना, लेट अलोन स्पीकिंग। लिखना तो दूर की बात है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यू कैनॉट इवन राइट और स्पीक, कुछ नहीं कर सकते हो आप अगर आपको ये वर्ब फॉर्म्स नहीं पता है। तो सबसे पहले ये वर्ब फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से आपको जब कोई कहता, आपको जैसे टेबल अगर पता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से अगर आपको वर्ब फॉर्म्स पता नहीं है तो आप अच्छी इंग्लिश ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे आपको कॉमन वर्ब फॉर्म्स याद कर लेना चाहिए, जैसे मैंने कुछ दिया, कम, राइट, प्ले, सिंग, इट, ये सारे चीज़ वर्ब्स हम लोग हमेशा यूज करते हैं बोलते समय। और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो जितने भी कॉमन वर्ब्स हैं, एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 200 तो आपको एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, जो कॉमन है, जो बहुत कॉमन है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कम से कम 200 वर्ब्स आपको याद होना चाहिए, जो बहुत अच्छे जो है, आप जो कॉमनली जो यूज़ करते हैं तो आप अच्छा बोल और लिख सकते हैं। 200 तो आपको कम से कम दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। अभी देखते हैं, वी प्ले क्रिकेट। आप देखो स्ट्रक्चर ऊपर का, वी प्ले क्रिकेट, वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अगर आप कहते हो वी प्लेज क्रिकेट तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, यानी वे लोग हमें मदद करते हैं, दे हेल्प अस। ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रोमा गोज टू ऑफिस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस आपको अगर किसी नाम के साथ बनाना है ना, यानी आप कहते हैं कि प्रिया कॉलेज जाती है तो प्रिया गोज टू कॉलेज, आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रिया गो टू कॉलेज। अगर आप गो लगा देंगे किसी भी सिंगुलर नेम के साथ, अगर आप गो लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? जैसे कि रोमा, रोमा एक है, ठीक है, एक लड़की का नाम रोमा है, और ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल सिंगुलर है, एक है, तो रोमा गोज टू ऑफिस हो जा रहा है। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट हो गए, सपोज इफ दे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपको, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मुझे हमेशा मदद करती है। सी ऑलवेज हेल्प मी अगर आप करेंगे ना तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि ही शी इट के साथ भी हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहने का मतलब, फिफ्थ फॉर्म में या तो वर्ब में एस लगा रहेगा या तो वर्ब में ईएस लगा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट व्हाट इज इफ समबडी आस्क यू कि भाई V5 क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि V5 हमारा जो वर्ब का फॉर्म रहेगा उसमें एस या ईएस आपको हमेशा मिलेगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, गॉट इट गाइस। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो रोमा गोज टू ऑफिस, रोमा ऑफिस जाती है। अब रोमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए हम प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं सी ही यूज़ करते हैं, और लड़कों के लिए ही यूज़ करते हैं। तो सी ऑलवेज हेल्प्स मी, आप अगर कहोगे सी ऑलवेज हेल्प मी तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हेल्प्स। यहाँ पे अगर इसको करेक्शन करना है हमको, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे सिर्फ एस लगाना पड़ेगा, बस काम हो जाएगा।
बट इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट हैं तो देखो जैसे रवि एंड राज, ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो रवि एंड राज गोज टू सिनेमा, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। जब दो सब्जेक्ट रहेगा ना तो हमारा वर्ब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, क्या एस ई एस वाला रहेगा? नहीं, एस ई एस वाला नहीं रहेगा। रवि एंड राज गो टू द सिनेमा एवरी संडे, ध्यान में रखना है। अभी अगर मुझे ये कहना होता कि रवि अगर अकेले रहता, अगर अकेले, मैं एकदम बहुत ही नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम नॉर्मली बता रहा हूँ, आपके लैंग्वेज में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्रामर का वो सिंगुलर वर्ब प्लूरल ये सारे मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ आपके साथ, कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सारा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम एकदम बहुत ही कॉमन, एकदम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो रवि, अगर मुझे बोलना है कि रवि जाता है, सपोज मुझे कहना है कि रवि वहाँ जाता है, तो रवि गोज देयर, या रवि मार्केट जाता है तो रवि गोज टू मार्केट हो गया मेरा सेंटेंस, रवि गोज टू मार्केट। आप देख रहे हो ना, रवि गोज टू मार्केट मैंने कह दिया, ठीक है, ओके, क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर अगर दो नाम हो जाता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, अगर यहाँ पर दो नाम होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, जैसे सपोज मैंने लिख दिया रवि, रवि एंड, अब मैं दो नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, रवि एंड राज, रवि एंड राज, तो क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन रहा है, ठीक है, कि रवि और राज दोनों मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस को आप देख रहे हो कि कब, जब अगर एक नाम है, इफ देर इज़ वन सब्जेक्ट, अगर हम थोड़ा सा ग्रामर भाषा में बात करें, अगर एक सब्जेक्ट रहेगा तो आप देख सकते हो कि वह हमारा एस ई एस लग रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 मेरा है, ठीक है, मैं पार्ट 2 लेके फिर आऊँगा और मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊँगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाऊँगा। हाँ, अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा प्यार मुझे अपने स्टूडेंट्स से मिला और मुझे लगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को देख के अच्छा उन्हें लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आई विल मेक सम मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, कीप liking my videos and keep commenting, okay? मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मिलता है, मतलब आई रियली encourage myself, तो थैंक यू सो मच एंड या थोड़ा सा अपना ख्याल रखें एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।